नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे बहुत। तो हम कर रहे थे बेटे दो चरों वाले रैखिक, हम तीसरा चैप्टर कर रहे थे और तीसरे चैप्टर की हम तीसरी एक्सरसाइज में हैं। तीसरी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज NCERT मैथ्स में से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 6 पार्ट हैं, ठीक है, और 6 पार्ट में से एक आधा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, पक्का गारंटीड आता है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे आपको इस मैथ की क्लास 10th की सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, जिनको आप हल करी हुई 3.3 सारी की सारी एक्सरसाइज आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ़ायदा उठाएं। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब 2 समीकरण दे रखे हैं जिनकी पावर 1 है और उनको अब हल करना है। और इस एक्सरसाइज के अंदर पहले हमें समीकरण बनानी है और उनको हल करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का हम मेथड कर रहे हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। क्या है पार्ट फर्स्ट के अंदर? दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, यानी 2 संख्याएं दे रखी है, अंतर 26 है। तो मान लेते हैं पहली संख्या, 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं, अंतर 26 दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी। क्या करेंगे हम? माना बड़ी संख्या, क्या मानेंगे? बड़ी और छोटी संख्या मान लेते हैं। बड़ी संख्या को x मान लेते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर x और y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? अभी 2 कंडीशन हमारे पास हैं। फर्स्ट कंडीशन अपनी बुक जो है वो अपने साथ में रखें और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 साथ में ही देखें। फर्स्ट कंडीशन है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा अभी हमारा? x माइनस वाई। क्या अंतर होगा? x माइनस वाई, और वो कितना दिया हुआ है हमें? 26। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या है? अभी दूसरी शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरे प्रश्न अनुसार क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, मतलब जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुणी है। यानी ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ये 3 गुना ज़्यादा है इससे। तो इसको हम अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर। समझ गए? ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। कितनी बड़ी है? 3 गुना बड़ी है। तो इसको अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो वैल्यू ऑफ 2 या 2 का मान, वैल्यू ऑफ 2 पुट इन फर्स्ट 1 में रखने पर क्या आएगा? 2 का मान, 2 में अभी x की जगह 3y, इसमें रखेंगे। अभी इसमें रखो, x की जगह क्या रखेंगे? 3y माइनस y इक्वल टू 26। 3y माइनस y क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी? 26/2 यानी कि 13। ये हमारा हो गया अभी y की वैल्यू, यानी छोटी संख्या जो है वो 13 आ गई। इसको हम सेकंड में रख देते हैं। अभी पुट इन सेकंड क्या है अभी? x इज इक्वल टू 3y और y कितना है? 13। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 39। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई? x यानी 39। छोटी संख्या हमारी कितनी है? y यानी कि 13। दोनों में 26 का अंतर है। वेरी गुड। और एक संख्या दूसरी संख्या से 13 गुणा 3 39 भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया अभी फर्स्ट। अब हम लेते हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या है अभी देखते हैं। चलो
दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी दो कोण दे रखे हैं, एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है। बड़ा कोण 18 ज़्यादा है छोटे वाले से। और एक चीज़ और दे रखी कि दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण हैं। तो वो ये दो कोण निकालने हमें। मान लेते हैं अभी, माना बड़ा कोण क्या मान लेते हैं अभी हम, x। इसी तरह छोटा कोण क्या मान लेते हैं अभी हम, y। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, कि दोनों संपूरक हैं अभी। अब ये संपूरक आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है संपूरक। चलो मैं बता देता हूँ, खुद सोचो, 1 सेकंड का टाइम आपके पास। संपूरक कोण कौन से होते हैं? वेरी गुड, सही सोच रहे हो बिल्कुल। जिन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं। अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स, कौन से? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या है अभी? सेकंड कंडीशन ये है, पढ़ो किताब में, देखो क्या है सेकंड कंडीशन की। बड़ा कोण x छोटे कोण y से 18 ज़्यादा है। छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, तो इनको बराबर कैसे करेंगे भी? ये 18 ज़्यादा है, एक ही तरीका है, या तो इसमें 18 जोड़ो या इसमें से 18 घटाओ। इसमें से 18 घटाएंगे तो इक्वल टू y आएगा, या इसमें 18 जोड़ देंगे। ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन आ गई। तो सेकंड की जो वैल्यू है 2 का मान पुट इन फर्स्ट, 1 में रखने पर आसान सा है, कर सकते हो। रखो भी इसमें, एक ये है हमारी x की जगह क्या है हमारे पास अब है y + 18, y + 18 प्लस में एक और y है इज इक्वल टू 180। तो क्या हो गया अभी y और y, 2y इज इक्वल टू 172। समझ गए? 172 क्यों आया? 18 इधर जाके माइनस हो गया। y इज इक्वल टू 172/2 कितना भाई? 86 डिग्री। और 86 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट में क्या आएगा भाई, सॉरी सेकंड में रखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू y यानी 86 + 18 यानी कि कितना आ गया, 104। कितना आ गया, 104। सॉरी गलती हो गई भाई, ये 162 आएगा, 162 यहाँ आएगा तो ये आएगा 81। और 81 यहाँ रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 99 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा कोण कितना हो गया, 99, छोटा कितना हो गया, 81। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 18 का। दोनों का टोटल कितना है, 180। इसलिए ये संपूरक कोण हो गई। पार्ट 3 है वो पिछली एक्सरसाइज में आ चुका है, तो एक बार खुद ट्राई कर लें। नहीं आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कमेंट में लिख दीजिएगा, वीडियो आपके पास भेज दी जाएगी। अब हम लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये बात बहुत समझने वाली बात है भाई, ठीक है, इसी में क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, मतलब एक तो नियत भाड़ा है, ठीक है, और चली गई दूरी पर भाड़ा। दो प्रकार के भाड़े हैं, एक तो नियत भाड़ा और एक चली गई दूरी पर भाड़ा। ठीक है, मतलब भी एक तो फिक्स चार्ज है, चाहे 1 किलोमीटर चलो चाहे 2 किलोमीटर, उसके इतने पैसे लगेंगे, और एक प्रति किलोमीटर का किराया है। ठीक है, तो दोनों मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा, भाड़ा मतलब किराया होता है अभी, रेंट। नियत भाड़ा कितना, x रुपये मान लेते हैं, और किराया प्रति किलोमीटर या भाड़ा प्रति किलोमीटर भाई, वो हम क्या मान लेते हैं, y रुपये। ठीक है, मतलब समझने की बात ये भी, x रुपये तो टैक्सी में बैठते ही लगेंगे। फिर अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हो तो x + 1y, 2 किलोमीटर चल रहे हो तो x + 2y, 3 किलोमीटर चल रहे हो तो x + 3y, इस तरीके से लगता जाएगा। तो इसने हमें बताया है कि 10 किलोमीटर दूरी का किराया कितना होगा,
10 किलोमीटर दूरी का किराया, 10 किलोमीटर दूरी का किराया कितना होगा भाई? x तो फिक्स है, फिर 1 किलोमीटर का 1 वाई लगता है, 2 का 2 वाई, 3 का 3 वाई, तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 वाई। और ये बता रहा है अभी 105 रुपये लगते हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गई भी आपकी फर्स्ट। ठीक है, साथ के साथ इसने दिया है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा। आप बताइए 15 किलोमीटर की दूरी का कितना किराया लगेगा? ये तो लगेगा ही लगेगा x, तो प्लस कितने वाई? वेरी गुड, 15 वाई, और वो कितने दे रखे हैं? 155। ठीक है, अब ये दो समीकरण आ गए भी। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ से क्या निकालना है? x की वैल्यू निकाल करके 155 माइनस 15y, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। ठीक है, और ये थर्ड 155 माइनस 15y यहाँ रखना है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ठीक है, 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये क्वेश्चन अब आगे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कर सकते हो इजीली। ओके, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ठीक है, पार्ट नंबर 5 क्या है? पार्ट नंबर 5 है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। नाम आया है यहाँ भिन्न, और एक अंश और एक हर। तो पहले यही चीज़ क्लियर करते हैं। भाई भिन्न जो है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 1/2, 1/2, इसको हम कहते हैं भिन्न, फ्रैक्शन। ये जो ऊपर वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? हर। समझ में आ गया? अंश और हर भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो पहले दोनों में 2 जोड़ दिया जाए वो बाद की बातें, हमें ज्ञात करना है भिन्न। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? भिन्न। भिन्न कैसे ज्ञात होगी? जब उसके अंश और हर हमारे पास होंगे तो हम क्या लिखेंगे? वो ही मान लेंगे जो हमें निकालना है। माना भिन्न का अंश x, नोमिनेटर बोलते हैं अभी अंग्रेजी वालों, और माना हर y, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब भिन्न क्या हो गई भी? फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गई? x अपॉन y। फर्स्ट कंडीशन पे चलो गई। कहाँ चलेंगे? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि अंश और हर, बुक में देखिए, अंश और हर x और y दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न है वो 9/11 हो जाती है। अभी 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भी हम। 11x प्लस 22, 11 दूनी 22, 9y प्लस 18। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई 11x माइनस 9y, 9y को इधर लिया, इज इक्वल टू ये 22 इधर लेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 4। ये दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से एक कंडीशन और भी है। अभी सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन हमारी है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ये अंश है अभी, इसमें भी 3 जोड़ना है, ये y है, इसमें भी 3 जोड़ना है। तो क्या प्राप्त होता है हमें? 5/6 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 5/6। तो वहीं से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो भी। 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। ठीक है, तो ये आ गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी 6x, ये क्या हो गया अभी? -3 बचेगा, 5y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5 इधर जाके प्लस का। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी? -3 प्लस 5y अपॉन 6। ये हमारा नंबर 2 है, और इसको कहाँ रखेंगे? इसमें। कैसे भाई? 11x की जगह ये रखो भाई, -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं भी, यहाँ 6 है डिवाइड में, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से यहाँ कर देते हैं, और 6 से ये, तो 6 से 6 कैंसिल, इसीलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि कैंसिल हो जाए। अब 11 को मल्टीप्लाई कर लो भी, -33 इस दोनों के साथ, प्लस 55y
माइनस 9 इंटू 6 54y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, तो ये क्या आएगा इधर y 55 माइनस 54 y इज इक्वल टू ये 33 इधर है माइनस का, इधर जाके होगा प्लस का। 33 माइनस 24 33 माइनस 24 कितना आया 9। तो जो डिनोमिनेटर है जो हर है वो कितना आ गया हमारा 9, इसमें रख देंगे। ठीक है, पुट इन सेकेंड 2 में रखने पर क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6। तो कर लो 9 5 45 माइनस 3 42 बाई 6 कितना आ गया 7। ठीक है, तो भिन्न क्या हो गई, भिन्न हो गई भाई x अपॉन y 7 अपॉन 9, ये आंसर हो गया भैया। ठीक है, पार्ट 6 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 6 पूरा नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा छोड़ दूंगा बीच में। ठीक है, बीच में नहीं लास्ट में, सॉरी। पार्ट 6 क्या है देखिए, पहले स्टेटमेंट देखिए ध्यान से। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले 7 गुना थी, दोनों चीज़ें याद रखो। वर्तमान आयु निकाल दें किसकी, 2 बंदे हैं, जैकब और उसका पुत्र है। तो मान लेते हैं अभी, माना जैकब की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज क्या है मान लेंगे x ईयर्स, x वर्ष। पुत्र की जो वर्तमान है भाई वो मान लेंगे हम y। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी भी, जैकब की आयु हो जाएगी कितनी, ईमानदारी से सोचिए। 5x किसने सोचा है, 5x नहीं होगी, 5 गुना होती तो 5x होती। 5 वर्ष बाद 5 साल ज़्यादा होगी, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी भी, वो y प्लस हो जाएगी 5, 3 गुना हो जाएगी। इसने बोला है प्रश्नानुसार, क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। ये जैकब है, ये पुत्र है, ये जो है वो इससे 3 गुना है। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इस 3y को इधर लेंगे भी माइनस 3y इक्वल टू 15, ये प्लस का 5 है अभी यहाँ, इधर जा कर के माइनस का होगा तो क्या बचेगा यहाँ 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है अभी कि 5 वर्ष पूरा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की निकाल दो भाई। 5 वर्ष पूरा हो जैकब, जिस बच्चे ने कितने साल का होगा भाई जैकब, ये सोचा है वो ठीक है, x माइनस 5 होगा। 5 वर्ष पूरा पुत्र क्या होगा अभी, वेरी गुड, y माइनस 5 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और प्रश्नानुसार क्या है अभी 7 गुना था अभी, 7 गुना जैकब था, 7 गुना ये 7 गुना था किससे, इससे। तो इसको 7 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा अभी x इज इक्वल टू, देखो 7y माइनस 35 और ये माइनस का 5 इधर जाके क्या हो गया प्लस का। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, किसमें, फर्स्ट में यहाँ। तो x कितना है 7y माइनस 35 प्लस 5 क्या होगा माइनस का 30 माइनस 3y बराबर 10। तो ये क्या हो जाएगा 7y माइनस 3y 4y इज इक्वल टू, ये माइनस 30 इधर जाके प्लस हो गया 40 हो गए। y कितना आ गया 10, ये कौन आ गया पुत्र 10 साल का है भाई, 10 साल यहाँ रख दो भाई, 10 यहाँ रख दो तो x क्या आ जाएगा 10 सत्ते 70, 70 में से 35 घटाओ 35, 35 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 40। ये क्या हो गया जैकब।
तो ये हमारा क्वेश्चन था अभी। ठीक है, ये वीडियो है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में आके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज नंबर 3.4 करेंगे। इसका टॉपिक है विलोपन विधि। क्या टॉपिक है? विलोपन विधि। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। विलोपन या एलिमिनेशन का मतलब आप समझ रहे हो भी, एक चीज़ को, एक वेरिएबल एक्स और वाई दो होते हैं हमारे पास, उसमें से एक को विलोप करना है और दूसरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे आसान विधि मानी जाती है ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की। तो विलोपन विधि में क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, दो इक्वेशन दे रखी है हमें, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, x + y = 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरा है 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। विलोपन कैसे करते हैं? विलोपन का मतलब ये है भी एक संख्या को हटाना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ x का जो कोफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन के अंदर वो 2 है। इनको इक्वल करना है। पहला काम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। तो लिखो, समीकरण 1 को 2 से जैसे भी ज़रूरत के अनुसार गुणा या भाग करना है भाई। मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर क्या आएगा? 2x, दोनों साइड करना है, 2y = 10। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x - 3y = 4। ठीक है, ये आ गई भी हमारी। अब इनमें ये 2 है। उसके बाद दूसरा काम क्या देखना है हमें भी, ये चेक करना है कि इनके जो निशान हैं वो सेम है या ऑपोजिट है। फिलहाल क्या है? दोनों प्लस के हैं। अगर सेम हो तो सबट्रैक्ट कर देंगे भी हम। क्या कर देंगे? घटा देंगे, और घटाने पर जो निशान है वो बदल देंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 2 5, y = 6। y = क्या आ जाएगा? 6/5। ठीक है, इसकी वैल्यू हम इधर रख देते हैं अभी। y = 6/5 क्या आएगा? 2x - 3, y की जगह हम क्या रखेंगे? 6/5 = 4 क्या आएगा? 2x - 18/5 = 4। यहाँ से क्या आएगा? 2x = 4 + 18/5, या इसको एलसीएम लें तो 5 × 4 20। एलसीएम लेंगे 5 आएगा, और 5 × 4 20 होगा। 20 + 18 क्या हो जाएगा? 38। और 2 को भी इधर ले लें तो x क्या आ जाएगा? 38/5। इधर ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के क्या हो गया? डिवाइड में। ठीक है, 19/5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5। y = 6/5। तो ये था अभी हमारा विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि का मतलब यहाँ पर हमने ये कैंसिल करके y को x का विलोप कर दिया है। ठीक है, एक बात बतानी भूल गया मैं, यहाँ प्लस, दोनों प्लस के थे तो घटा दिया। अगर एक प्लस का एक माइनस का होता तो हम क्या कर देते? दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर सेकंड और थर्ड है वो खुद आपके लिए एक बार छोड़ दिया है मैंने, देख लेना। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। इसमें देखो 3 और 2 है, डिवाइड में है, तो इनका एलसीएम कितना? 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। पूरी इक्वेशन को दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 3। ये क्या आएगा? 2। यानी हमारे पास आया 3x + 4y = -6। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसमें क्या है अभी? एलसीएम 3 है, 3 है ना, 1 3 1 का 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3x, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -y = 9। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि यहाँ इससे गुणा करते ही
जो x के गुणांक है वो बराबर हो गए हैं, तो हमें अलग से बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से बराबर हो गए तो हम सीधा क्या, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों सेम साइन है, सेम निशान है, तो हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गए, क्या आया 5y इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू -15 अपॉन 5 क्या आ जाएगा अभी 3, y इज इक्वल टू -3। y इज इक्वल टू -3 क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख लेंगे अभी, पुट इन फर्स्ट, क्या आएगा इसमें रखते हैं अभी 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, यानी कि 3x -12, ठीक है, -12 इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 12, ये माइनस का 6 है, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो ये x, ये भाई समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये विलोपन विधि है, मतलब एक को विलोप करके एक संख्या का दूसरी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब तक क्या था, इक्वेशन दे रखी थी, सिर्फ क्या करना था, हल करना था, सोल्व करना था समीकरण को। अब समीकरण भी हमें खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्सरसाइज में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे पिछली एक्सरसाइज में थे, मिलते जुलते, सिर्फ मेथड विलोपन विधि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि विलोपन विधि से कीजिए, अदरवाइज हमारी मर्जी है हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। आया हुआ है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, यानी अंश और हर दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। अभी क्या कर लेते हैं, माना भिन्न का अंश x मान लेते हैं, हर क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, भिन्न क्या हो जाएगी x अपॉन y। प्रश्नानुसार क्या है, फर्स्ट कंडीशन में है, दोबारा देखते हैं, अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, भिन्न 1 हो जाती है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इधर y माइनस 1, ये क्या आ गया भाई, x y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। समझ में आई बात, ये प्लस का बना इधर आके माइनस का हो गया तो -2। सेकंड कंडीशन में क्या है, अभी सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, सिर्फ हर में, अंश में कुछ नहीं करना है। ये हर है, इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, 2x इधर y प्लस 1, यानी इक्वेशन हमारी क्या आ गई, इस y को इधर ले लेते हैं अभी, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 2। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने हो गया, यहाँ y का गुणांक है वो -1 है, यहाँ भी y का गुणांक क्या है -1 है, तो क्या कर देंगे, -1 है ना दोनों में, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, भी लिख दो घटाने पर, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गई भी, x माइनस 2x क्या बचेगा माइनस का x, ठीक है। -2 और -1 क्या होगा अभी -3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ गया अभी, x इज इक्वल टू 3। y क्या होगा, x की वैल्यू है ना यहाँ रख लेना भाई, इक्वेशन फर्स्ट में या फिर सेकंड में, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी और वहाँ से आपकी फ्रैक्शन भी आ जाएगी। नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है वो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात ये होगी। ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो के अंदर यानी 3.3 की जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 3 की, उसमें करवाया हुआ है अच्छे से, एक बार दोबारा वीडियो देखिए, बढ़िया समझ में आ जाएगा और फिर ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए क्या है पढ़ते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान दें, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंक है,
2 अंक जैसे 10 में होते हैं, 11 में होते हैं, 12 में, उसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या है अभी 2 अंकों की, संख्या है 2 अंकों की। एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस। तो पहले हम यही अलग अलग मानेंगे क्योंकि अंकों का जिक्र है, अंक पलटने पर है, ये है वो है। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक क्या है भाई, x मान लेते हैं। इकाई का अंक क्या मान लेते हैं, x। दहाई का अंक क्या मान लेते हैं भाई, y। ठीक है, अंकों का योग, अंकों का योग x प्लस वाई। अंक तो यही है, x और y दोनों का जोड़ देंगे, x प्लस वाई हो गया। लेकिन 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 अंकों का योग क्या है, 9 है। तो हम क्या कर देंगे, इसके इक्वल टू में 9 कर देंगे, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर। संख्या, संख्या और अंक पलटने पर संख्या, 2 चीज़ों का जिक्र है, एक संख्या और एक अंक पलटने पर संख्या। तो संख्या होगी 20 का 10y प्लस एक्स। नो 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 नो, क्या होगी, 10y प्लस एक्स। मान लीजिए, समझ नहीं आया, मानता हूँ, आपको कह दिया अभी एक संख्या है, उसका इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 3 है, तो संख्या क्या होगी, आप फटाक से कह देंगे 32 होगी। ये होगा ना, इकाई का अंक 2, यूनिट प्लस 2, टेंस प्लस 3, वट विल बी द नंबर इज 32। बट हाउ, कैसे, ट्रिक का यही होता है कि दाई का अंक है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, प्लस यूनिट प्लेस वाला ऐड कर दो। यही किया है मैंने। दाई का अंक है 10 प्लस वाई है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10y प्लस यूनिट प्लेस वाला ऐड कर दिया, 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गई संख्या। और अंक पलटने पर संख्या क्या आ जाएगी भी, अंक पलटने पर संख्या क्या आ जाएगी, 10x प्लस वाई। क्यों आई भी 10x प्लस वाई, क्योंकि पलटने पर ये इकाई का अंक वो दहाई का हो जाएगा, तो हम दहाई वाले को 10 से गुणा करेंगे, ये दहाई का हो गया ना बाद में, तो 10x प्लस इकाई जोड़ देंगे तो 10x प्लस वाई। ठीक है, इज इट क्लियर, यस, इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब आते हैं अभी इसने क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना और अंक पलटने पर जो प्राप्त संख्या है उसका 2 गुना बराबर है। समझ गए, इसको यानी 9 से गुणा कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें, बराबर आता है। करो, 9 से गुणा करो भी, 90y प्लस 9x बराबर आता है इसके 2 गुना के 20x प्लस 2y। ठीक है, इनको इधर ले लो या इनको इधर ले लो, क्या आएगा, इधर 0 बच गया, 20x है, ये 9x आएगा कि माइनस होगा, तो क्या बचेगा यहाँ 11x प्लस या माइनस 88y। क्यों भाई, समझ गए ना। 90y है, माइनस का होगा, 2 में से 90 घटाएंगे, माइनस का 88 बचेगा, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी 11 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी, तो इसको थोड़ा छोटा इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, x 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 से भाग कर देंगे, ये 8y और 0 को 11 से भाग करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से लिखो भी। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है फर्स्ट वाली, x माइनस 8y बराबर 0 है सेकंड वाली। क्या कर देंगे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों प्लस के हैं, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि दोनों प्लस के हैं इसलिए घटाने पर कैंसिल हो गई। 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1, डिवाइड में आ जाएगा ना, 9 से 9 कट के 1 आ जाएगा, y बराबर 1 यहाँ रख दो, x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ गया अभी 8,
यानी इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 1 है, तो संख्या क्या होगी, यूनिट प्लेस इज 8, टेंस प्लेस इज 1, संख्या 18 आ गई भी। इनका जोड़ कितना है, 8 और 1 9, उल्टेंगे तो 81 आएगा भी। इसको 9 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, बराबर आता है तो आपका आंसर ठीक है, नहीं तो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 भाई। ठीक है, 4 पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 4 में मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने 2000 रुपये निकाले हैं, सीधी सी बात है। खजांची ने उसको 50 और 100 रुपये के नोट दिए, 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट, कुल नोट प्राप्त किए उसने 25, तो 50 के कितने, 100 के कितने, समझ आई। 50 रुपये के नोट कितने मिले, 100 रुपये के नोट कितने मिले, ये बताना है। तो मान लेते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या कितने होगी भी, x, 100 रुपये के नोटों की संख्या y, कुल नोट कितने हो गए भी, x प्लस y, और कुल नोट उसको मिले हैं 25, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है अभी, 50 रुपये के x नोट है, 50 रुपये एक नोट हो तो कितने रुपए होंगे आपके पास, 50 गुना 1, 50 रुपये के 2 नोट हो तो 50 गुना 2, 50 रुपये के 3 नोट हो तो 50 गुना 3। अब 50 रुपये के x नोट है तो कुल कितने रुपए बन गए भाई, 50x। 100 रुपये के y नोट है तो कुल कितने बन गए, 100y, और रुपए कितने मिले उसको, 2। समझ के बात, मतलब नोटों का मूल्य निकालना है भाई, x नोट कितने रुपए के हो जाएंगे टोटल, y नोट 100 रुपये के y नोट कितने के हो जाएंगे, 100y के, दोनों मिला के 2000 इसने बताया है कि उसने 2000 रुपये निकलवाए। 50 से भाग हो रहा है अभी, 50 से डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये है इक्वेशन नंबर 2, नॉट दिस। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, खुद करना, छोड़ दिया आपके लिए इक्वेशन बना करके। अब आते हैं हम नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है, पार्ट नंबर 5 इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5 और पिछली एक्सरसाइज का, पिछली वीडियो का पार्ट नंबर 4 मिलते जुलते हैं। दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि किराए पर पुस्तकें देने के लिए पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पहले 3 दिन का किराया है फिक्स, 1 दिन में दे दो या 2 दिन में दे दो, आपको 3 दिन का किराया फिक्स देना पड़ेगा। और फिर प्रतिदिन का एक अलग ही किराया, वही है फिक्स नियत किराया, यानी फिक्स किराया, वो 3 दिन का है, वो मान लेते हैं हम क्या है, x। और फिर प्रतिदिन का किराया भी, प्रतिदिन का किराया कितना मान लेते हैं हम, y रुपये। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि एक बच्चे ने, सरिता ने 7 दिनों तक, 7 दिनों का किराया कितना बनेगा, सोचिए, 7 दिनों का किराया, 7 में से 3 दिन का तो ये हो गया अभी, 3 दिन का कितना हो गया, x, क्योंकि 3 दिन का फिक्स है ना, प्लस अब बचे 4 दिन का, 4 दिन का रोज़ाना y लगता है, 1 दिन का y, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 दिन का 4y। और प्रश्नानुसार उसने रुपए दिए भी 27, कितने रुपए दिए हैं, 27। दूसरी कंडीशन क्या है अभी, सेकंड कंडीशन के अनुसार 5 दिनों का किराया, सोचिए, पहले 3 दिन का मैं बता देता हूँ, x, बाकी कितने दिन बच गए, 2 दिन। 2 दिन का किराया कितना होगा अभी, 2 दिन का किराया होगा 2y बराबर 21। मेरे ख्याल से कर लोगे, प्लस का x क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा लेना। ठीक है, मैं तो अब एक ही बात कहूँगा, समझ गए, वीडियो को, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।